रात के 1 बज चुके हैं और हम फिर से पहुंचे हैं पीएससी के धरना स्थल पर। एमपीपीएससी आयोग के सामने सुबह 10 बजे से छात्र यहां पहुंचने शुरू हुए थे और रात को 1 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं छात्रों का जमावड़ा यहां लगा हुआ है। ये है भाई साहब, आएंगे आप। और यहाँ पर देख सकते हैं इस कड़ाके की ठंड में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश जाते हैं अपना मफलर टांगे हुए, कोट पैंट पहने हुए पहुँचते हैं और कुछ छात्र हमें बुला रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। जी तो बताइए क्या चल रहा है? भैया आयोग की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है भैया। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अभी रात और करना है। अब हम देखते हैं कि कितने दिन हमें ऐसा करना पड़ रहा है। हो सकता है कि भविष्य में राजनीतिक सहयोग भी लेना पड़े। मतलब राजनीतिक पार्टियों से वैसे कोई भी राजनीतिक सहयोग हम नहीं लेंगे। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री हमारी बात को समझेंगे। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। और हम जैसा कि आयोग बोल रहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आयोग सरकार से बोले और हमारी मांगे सरकार तक पहुंचाए। लेकिन हमारा मकसद यही है नहीं होंगी तब जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ से कोई नहीं निकलेगा। ये आग जलती रहेगी। सुबह 10 बजे से बैठे हैं, रात के 1 बज गए हैं, फिर सुबह 10 बजेंगे, फिर 1 बजेगा, फिर 10 बजेंगे, बराबर हम लगे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। ये तो मांगों की बात हो गई। सुना इंदौर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लगा सकते हैं आप यहाँ देख लो, 10 जगह आग जल रही है। उधर गद्दे पड़े हैं, कंबल पड़े हैं, सब बैठे हुए हैं। जिसको ज्यादा लग रही है ये आग जल रही है, ये आग जल रही है, ये आग जल रही है, सब कांप रहे हैं। तब की व्यवस्था भी है। उधर तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ बैठे हैं। पूरी करेगी तो सरकार तक मांगे हमें। अभी थोड़ी देर पहले आईजी सर भी आए थे, उनसे भी बराबर सहयोग मिला है। उन्होंने भी बोला आप जो कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे सहयोग हमें मिल रहा है बराबर। ऐसा कोई हमारे द्वारा कोई भी कृत्य नहीं किया जा रहा है जिससे प्रशासन को परेशानी हो या किसी और को परेशानी हो या सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। शांतिपूर्ण धरना है, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चलेगा। और मांगे हमारी कोई ऐसी मांगे नहीं हैं जो आयोग पूरी ना कर सके। हम केवल आयोग को अपने कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए आए हैं। क्या मैंने 3 बार मेंस दे चुका हूँ, मुझे मेरी कॉपी देखने की, मेरी मार्कशीट देखने का हक नहीं है? हमें अपनी मेरा पेपर 1 में अगर मेरी प्रॉब्लम है मैं उसको सुधारूं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, जिसमें है उसको। आज आयोग से कोई सदस्य मिलने आए थे? शाम को सदस्य आए थे, बट हमें ऐसी कोई भी उनसे आश्वासन नहीं मिला जिससे हमें लगे कि आयोग सुनना चाहता है। मेहरा जी खुद नहीं आए, कोई छोटे अपने अधिकारियों को भेजा है और वो भी ऐसे ही लेके चले गए। कोई किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं था, बस बोल गए हम इन पर विचार करेंगे। और हम आश्वासन लेके 2022, अभी तो ये दिसंबर चल रहा है, पिछली साल जनवरी के महीने में यहीं आप शायद आए होंगे तो हम आपको पिछली बार भी यहीं मिले होंगे। उस बार भी हमारी यही मांगे थी, 87%, 13% बंद करो, सीटें बढ़ाओ, कॉपियाँ दिखाओ, मार्कशीट जारी करो। हमारी यही मांगे पिछली 3 साल से चली आ रही हैं। 2019 से बाद से किसी ने भी कोई कॉपी नहीं देखी है। आप बताओ 2019 से 24 तक 6 बार प्री मेंस इंटरव्यू हो चुके हैं। इंटरव्यू हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, उनके नंबर बता देते हैं, इंटरव्यू में कितने आए, मेंस में कितने आए, वो चले जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ, पिछले 4 साल से यहीं रह रहा हूँ। पीएससी क्यों कर रहे हैं? कोई और नौकरी कर लो। सर ऐसा है, पीएससी जो करता है वो किसी और लायक नहीं बचता है। हमें या तो पीएससी चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। मैं 2020 से पेपर दे रहा हूँ और जब तक हिम्मत है तब तक देता रहूँगा। 3 मेंस लिख चुका हूँ, अभी आने वाले टाइम में और लिखूँगा। आयोग कब तक नहीं देता है सिलेक्शन, अभी तो बहुत उम्र बची है। घर वाले भी बोलते हैं तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेना है तो पीएससी लो, नहीं तो घर आ जाओ। तो भैया यहाँ अलाव पे जैसी आग जल रही है ऐसे ही इन युवाओं के दिल में आग जल रही है कि पीएससी में सिलेक्शन लेकर जाएंगे। आधी रात को भी यहाँ पे बिल्कुल त्योहारी माहौल छात्रों ने सेट कर लिया है।
सब अपने गद्दे कंबल रजाई लेकर आ चुके हैं। चाय पानी की व्यवस्था कर ली गई है और इनके निश्चय को देखकर लगता है कि अब ये यहाँ से पीएससी से अपना जवाब लेकर ही जाएंगे। लेकिन देखना होगा क्या सच में पीएससी और सरकार इनकी बातों को सुनती है। हम भी बने हैं लाइव अपडेट के लिए, यहाँ पे हम और छात्रों से बात करेंगे। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये किसी गांव घर की शादी या किसी समारोह का नहीं है। ये छात्र डटे हुए हैं अपनी मांगों के लिए, ये छात्र डटे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए। बताया जा रहा है कि शाम तक पीएससी की ओर से कुछ प्रतिनिधि आए थे, लेकिन वो ज्ञापन लेकर चले गए हैं। उन्होंने फ़िलहाल अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। छात्रों की मांग है कि राजेश मेहरा जी जो है चेयरमैन साहब, वो आकर इनकी ज्ञापन पर बात करें और उन्हें जो भी उनकी मांगे हैं उस आश्वासन के पर काम करें। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, भाई शूट कर लें आपको। नजर मिल गई तो फट गई हमारी आवाज पूरी। नजर मिल गई दोस्त की जो जहाँ तक खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। बोली एक सखी राम को देख कर, बोली एक सखी राम को देख कर, विधाता ने जोड़ी सुगर। पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे। चलिए अब थोड़ा बात कर लें। बनी रह गई। क्या लगता है ये भजन कब तक गाने पड़ेंगे? पूरी रात गाएंगे भैया, पूरी रात गाएंगे जब तक मांगे नहीं छोड़ेंगे, जब तक छोड़ेंगे। मतलब सुबह तक या बस सुबह तक। अभी हम सुबह तक का सोच रहे हैं, परसों का कल डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो कल की भी उम्मीद है आयोग से? ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं तो बालाघाट से। भैया हमसे पूछो ना। जी भाई साहब। हम रीवा से आए हैं। हाँ बताइए। रीवा से आए हैं हम। आप रीवा से आए हैं? कितने साल हो गए यहाँ पे आपको? यहाँ नहीं, हम रीवा से अभी आए हैं। अभी आए? पता चला आंदोलन है, हम इंदौर से आए, वहाँ रीवा से आए हैं। अच्छा, तो बताइए आप कैसे आए हैं? ट्रेन से। ट्रेन से आए हैं। रिजर्वेशन मिला? नहीं, जनरल से। नहीं मिला, जनरल से आए हैं। तत्काल में कैसे मिला नहीं, तत्काल की उसके बाद हुआ नहीं, तो फिर हमने कहा चलना तो पड़ेगा, क्योंकि इसकी आंदोलन की सूचना हमको पहले से मिल गई थी, तो हम लोग पहले से आ गए। तो रीवा में आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? रीवा तो ऐसे सेल्फ, घर से सेल्फ तैयारी कर रहे हैं। और कितने लोग आए होंगे आपके अंदाज से, रीवा या विंध्य क्षेत्र की बात करें तो? अब कह नहीं सकते, मैं तो अकेला आया हूँ, बाकी परिचित लोग काफ़ी मिल गए मुझे यहाँ पे। अच्छा। मैं लगभग 2019 से यहाँ रह रहा हूँ। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड से हम लोग पैसा उधार लेके यहाँ पढ़ने आए थे। मैंने खुद 2 मेंस लिखा है, इंटरव्यू से चूक गया। फॉरेस्ट में मेरा रहते रहते हो गया, क्योंकि पोस्ट एक ही पोस्ट आई थी मात्र, और इसके चलते मुझे लग रहा है कि तैयारी छोड़नी पड़ेगी और किसी और जगह मुझे स्विच करना पड़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर सरकार दबाव डाले कि हमारी सब छात्रों की मांगें पूरी करें, जो भी ऐसा यथासंभव हो सके, हम छात्रों के भविष्य के लिए उचित हो। आप सबका सहयोग रहेगा तो बात जन जन तक और पहुंचाई जाएगी। आप कह रहे हैं कि आयोग
पर सरकार दबाव डाले, आपको क्या लगता है कि सरकार दबाव डालेगी तब जाके आयोग करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वैसे है तो सरकार आयोग स्वतंत्र निकाय है, पर राजनीतिकरण इतने बुरी तरीके से हावी है हर क्षेत्र में, तो ये बातें अब कहने सुनने की उतना उचित नहीं होगा, सब समझते हैं। ठीक है, तो ये आंतरिक बातें हैं, पर कुछ न कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। हम सबके भविष्य का सवाल है। देखिए बच्चे ये लगभग 24 घंटे से हैं, कोई खाना खाया है, कोई नहीं खाया है, सब अपने घर से बाहर आए हैं। अब सब देख सकते हैं, हो सकता है कल कितने यहाँ बीमार पड़ जाएं। बहुत लोगों का इंटरव्यू आज था और आगे का रिजल्ट रुका हुआ है। मेरा स्वयं मतलब मैं MA कर रहा हूँ योग से, मेरा कल प्रैक्टिकल भी होने आज कौन सा इंटरव्यू था? आज इंटरव्यू चल रहा था, 33 वालों का इंटरव्यू चल रहा था यहाँ, पुराने बच्चों का, और वो लोग भी आए हुए हैं, उनका भी कई एग्ज़ाम रुका हुआ है। बाकी हम सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम बात नहीं करें, लगभग जो भर्ती प्रक्रिया है सब में न्यूनताएँ हो रही हैं। पटवारी का ले लीजिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू की डेट एग्जैक्टली फाइनल नहीं हुई है, इतने सारे विषय हैं। बच्चे बाहर से आके यहाँ तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग संस्थान वालों का तो क्या है, मतलब कोचिंग माफिया तो पूरी तरह से हावी हैं। मैं सिर्फ इंदौर की बात नहीं करता हूँ, पूरे भारतवर्ष में कोचिंग माफिया का तो राज चल रहा है। बच्चे आ रहे हैं, फंस रहे हैं। अब इंटरव्यू के लिए लोग यहाँ आ गए हैं, तैयारी करें, डेट बढ़ रही है, बहुत विडम्बना है। इसलिए हमारी माननीय राजेश लाल मेहरा जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि हम सभी बच्चों की समस्या का समाधान करें, समझें। हम लोगों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। मैं स्वयं मतलब 29 वर्ष मेरी उम्र होने आई है और अब सब कुछ दांव पे है। कर्ज ले करके हम लोग पढ़ने आए थे और अन्य नौकरियां ढूंढने के लिए मजबूर हो गए हैं कि जीविकोपार्जन किस तरह चलता रहे, क्योंकि सपने आदमी लेके आता है तो जल्दी खोता नहीं है। यही सब है। निवेदन है कि आप सबका सहयोग रहे। धन्यवाद। वीडियो हाँ उधर रोब बनाओ, हो रहा है, नहीं बताओ ना। हेलो, सच में आ रही है आवाज? आ रही है। क्वेश्चन पूछो ना ऐसे थोड़ी। तो कि जर्द जाड़े में रात को 1 बज चुका है, आप ये बैनर के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, क्या कहना आपका? हमारा ये कहना है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी का नारा है कि अमृत पिलाएंगे सभी को। तो ये तो क्या, स्टूडेंटों को तो 20 हाथ में आ रहा है, ना पोस्ट निकल रही है, ना सही समय पे रिजल्ट आ रहा है, ना सही समय पे उसका मूल्यांकन हो पा रहा है। ये क्या हो रहा है? मतलब आज़ादी के अमृत महाकाल में आप बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे, इंडिया विकसित हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्टूडेंट की दशा तो देखो, ये सोए हैं। एक बार उनको दिखाना वीडियो भैया, इतनी कड़ाके की ठंड, 10 डिग्री सेल्सियस में हड्डी पिघल जाती है, समझ रहे हो आप। इसलिए मतलब स्टूडेंट सारे इतना मतलब प्रयास कर रहे हैं। ये तो वो बात हो गई है कि उसमें एक शायर ने बोला है ना कि सियासत आवाम पर इस तरह एहसान करती है, सियासत आवाम पर इस तरह एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। तो पहले आपने तो इनको सड़कों पे ला दिया, अब तुम कल से पोस्ट दे दोगे। चाय पे तो इससे नहीं चलती, आप सिस्टम से लाओ कि भैया आयोग का हमारा कि 700 पोस्ट आएगी, उसके बाद नियमित कॉफ़ी चेक होगी, उसके बाद नियमित हमारा पूरा काम होगा, तभी काम होगा ना यार, इससे थोड़ी काम होता है। सुनो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।